दिन रहा है और आज भी है। वो कोई एक सोचे कि नहीं है, आज भी है। क्योंकि जो उनके उस पे आचरण पर चलने वाला ये सोचते हैं महाराज ताराचंद जी चले गए, नहीं, वो यहाँ है। संत कभी जाते नहीं है। ये बिजली जो है, बिजली तो वही है। बल्ब फूज हो गया, बल्ब बदल दिया, बिजली तो उसके अंदर वही है। वो ताकत सब जीव के अंदर वही ताकत है। कोई अपने को जागृत कर लेता है, कोई चादर ओढ़ कर सो जाता है, इतना फर्क है। अगर जो जागृत कर लेता है वो बाजी को जीत जाता है, और जो सोता रहता है वो बाजी को हार जाता है। इस करके संत महात्मा हमारे को चेताने के लिए आए हैं, चेताने को नहीं, हमारे को लेने के लिए आए हैं। लेकिन फिर भी हम उनके पीछे नहीं। बात बनाई जग ठगा, मन पर मौजा नाय, कह कबीर मन ले गया, 184 माए। हम तो बात बनाते हैं। महाराजियों के पास में कितने रहते थे? कुछ भी नहीं तो 150 जने तो कम से कम रहते थे। बड़े बूढ़े भी थे जिनसे सेवा भी नहीं होती थी, लेकिन उनको भी रोटी मिलती थी वहां पर। उनकी भी सेवा महाराज जी करवा देते थे उनसे। अगर भाई तुम्हारे से और भी कोई काम ना होता हो तो जिस दिन सत्संग होता हो ना, उस दिन वहां बैठ जाना और यूं कहना भाई जूती यहां मत काटना, इधर काट दे। किसी को कोई सेवा, अगर भाई आगे बैठ जाओ, भाई आगे बैठ जाओ भाई, वो सेवा ही तो थी। हम तो सेवा का अभी छोड़ छोड़ कर भाग लेते हैं। क्यों? पता ही नहीं, हमने महत्व का नहीं पता, सेवा का महत्व क्या होता है। हमारे घर में रोटी बनाने वाला कोई हो और वो उस दिन अपना घर चला जाए तो कितनी परेशानी होगी? बहुत ज्यादा परेशानी होती है। टाइम बे टाइम हो जाएगा, रोटी खाने के अंदर भी टाइम बे टाइम हो जाएगा, वो सोचता डोलेगा। इसी तरीके से सेवादार ने भी अपना काम करना चाहिए पूरा। सेवादार जो होता है, एक दिन अगर उसकी हाजिरी गैर हो जाती है तो 1 महीना का निकल जाता है, उसका वापस चला जाता है। अगर वो एक दिन उसके अंदर 10 मिनट लगाता है, उसको 10 घंटे मिलते हैं। जो सेवा 10 मिनट लगाता है उसको 10 घंटे मिलते हैं। भजन करने की जरूरत नहीं होती उसको, क्योंकि उसने तो सबका ले लिया, सबका भजन उसने लिया। जिसने सेवा करी उन सबका भजन ले लिया। आपको पिला रहा है, चाय बना के पिला रहा है, तो आपका 1 मिनट का भजन हो, 2 मिनट का भजन हो, 10 मिनट का भजन हो, तो आप ये कहो भाई चाय बढ़िया बनाई है या रोटी खिलाई भाई बढ़िया है, तो भजन आपका उसके पास में जरूर जाएगा। इसी तरीके से संत महात्मा कहते हैं, अगर भाई सेवा सबसे बढ़िया चीज है, सेवा सिद्ध सफलता, सेवा विजय अपार, सेवा में मेवा मिलर, सेवा में करता। हम तो आगे ढोलते हैं वैसे ही। सेवा कहीं भी मिलती हो, किसी जगह मिलती हो, चाहे देवी का प्रसाद बट रहा है उसमें भी सेवा मिलती हो, चाहे भैरू का प्रसाद बट रहा है उसमें सेवा मिलती हो। आपका तो काम सेवा का ही तो है। आपने ये नहीं देखना कि हाँ भाई सत्संग हो रहा है, आपने तो प्रसाद बांटना वहां पे, आपने तो सेवा करनी है वहां पे। कई कई मानस ऐसे होते हैं अपने घर में भी जा करके इतनी सेवा करते हैं बहुत ज्यादा, और 4 आदमी चले जाते हैं उसके बैठने के लिए तो यूं सोचते हैं हम पता नहीं क्या क्या खवा दें। एक बार महात्मा जी गैल चला गया मैं यूपी के अंदर, इधर शामली की तरफ, तो महात्मा जी 3 दिन रहे हम वहां पे। तो खाने की तो
ज्यादा वो नहीं थी, लेकिन 5-5, 7-7, 10-10 भैंस बांध रखी। और जिस घर में जावे वही कोई तो बर्फी बना दे, कोई रबड़ी बना दे, कोई खोआ में चीनी बुरा मिला करके वो लिया खवा दे। अब हमारे तो इतनी गुंजाइश ना थी खाने की, कितनी खावांगा हम, नहीं खा सके, लेकिन सिखा देते थे। और जिसके भी जाते थे, हम तो कोई हमारे घर आ जाता ना, उसका गिलास पानी भी ना पियाने की कोशिश करे, नहीं, हमारे से कितनी तकलीफ हो रही हो, कोई हमारे पास आता है घर में, उसको हमने जरूर, और भी कुछ ना तो आ बैठ पी पानी, इतना काम तो हमने जरूर करना चाहिए, तो उससे भी हमारी सेवा बन जाती है। अभी बच्चों गांव में जावे हम, वहां के सेवादार थोड़े हैं, बहुत सेवादार हैं, कोई कुछ ले आवे, कोई कुछ ले आवे, सारे सेवा करते हैं। वो एक भी ऐसा नहीं है जो सेवा नहीं करता, बूढ़े बूढ़े भी सेवा करें वहां, तो उन्होंने पता है सेवा का महत्व क्या है। सेवा से हमने भजन नहीं करना पड़ता, कम करना पड़ता हमने सेवा से। अगर सेवा नहीं करते, अपने बुजुर्गों की सेवा नहीं करते, अपने माँ बाप की सेवा नहीं करते, अपने सासू ससुरों की सेवा नहीं करते, तो हम बताओ कैसे उस मालिक से मिलेंगे, कैसे भजन करेंगे उस मालिक से। सेवा हमारे को एक फल देती है। कौन सा फल? सेवा हमारे को प्यार वाला फल देती है, और वो फल हमारे अंदर में चला जाता है, और वो अंदर में बैठ गया वो फल प्यार वाला, तो कितना ही बड़ा शहंशाह क्यों ना हो, उसको भी आप बैठा करके और उससे भी आप जो मर्जी कर सकते हो। कितना बड़ा शहंशाह हो। और महाराज जी मिसाल देख रहे, कितनी छोटी सी गुरसल होती है, और भैंस कितनी बड़ी हो है। तो कदे कान के सहारे खुजावे, कदे पूंछ के सहारे खुजावेगी, वो भैंस ने नीचे डाल ले, जमीन में लेटा दे, कति चारों पायन में ऐसे करके लेट जाए, और फिर वो अपना माल लेकर के चली जाए। इसी तरीके से सेवादार भी कभी खाली नहीं रह सकता। सत्संग के अंदर महिमा गुरु की होती है। आप यूं सोचते हो ये मेरी दया से नहीं हो रहा सत्संग, यहाँ पे ये तो महाराज जी की दया से सत्संग हो रहा है, मैं नहीं कर रहा, ये मालिक है करवाने वाला, और करने वाला भी मालिक है। मैं करता तो 40 साल पहले कर लेता मैं तो, लेकिन मालिक ने जब दया करी, जब ये सत्संग होना शुरू हो गया, चाहे इसमें 2 आओ और चाहे 4 आओ, और चाहे 500 आओ, चाहे 50,000 आओ, मेरा काम तो जो मालिक ने ड्यूटी लगाई है वो करता हूं। 1 आओगा जब भी सत्संग करना, 10 आऊंगा जब भी सत्संग करना है, और मैं 50 आऊंगा जब भी सत्संग करना है, क्योंकि हुक्म है उनका। महाराज जी कहने लगा, महाराज जी आज तो घने जने आ गए सत्संग में, तो बोले भाई वे के होया, वे तो देखियो, वे तो शहर में तो पौनी भी ना करती, क्योंकि 5-7 आया करता महाराज जी के पास में पहले, और फिर घने आने लगे, फिर टेंट लगाने लगे महाराज जी, फिर महाराज जी बहुत आ गए, नो भाई भी तो कुछ भी ना है, फिर भिवानी में बना दिया, उसमें भी घनी संगत हो गई, देखो कितना वो होगा। लेकिन हमने सच्चाई के रास्ते पर चलना, सच्चाई जब तक हमारे उसके अंदर हृदय के अंदर नहीं जमेगी, जब तक हम 84 गाड़ी के अंदर से नहीं निकल सकते, हम सत्संगी नहीं बन सकते। हमने साधना पड़ेगा उस नाम को। जिसने नाम को साध लिया, जिन्हें नाम मिल गया और फिर भी परेशान होता है, अपने मालिक के सामने रहो, अपने मालिक के सामने, तस्वीर के सामने रहो, तुम्हारा काम क्यों नहीं बनेगा? बनेगा, सबका बनता है, देखो तो सही आप करके। लेकिन हम तो करते नहीं उस काम को, हम तो सबको साधने की कोशिश करते हैं। एक नदी थी, उसके अंदर से जा रहे थे 2 लिकड़ करके, एक भाई मौलवी था और भाई एक हिंदू था, वो लिकड़ करके जा रहा था। तो हिंदू ने तो घने राम राम बना रखे थे,
और मौलवी तो अल्लाह अल्लाह करता हुआ उसमें निकलेगा। और हिंदू जब निकलने लगा उसका महत्व सोची, मौलवी निकलेगा तो भी निकल जाएगा भाई। जब निकलने लगा, जब थोड़ा गर्दन तक पानी पहुंचा तो राम राम कर रहा था पहले, थोड़ी देर पहले। फिर उसके बाद में थोड़ा पानी बढ़ा तो उसने वो राम को छोड़ दिया, कृष्ण कृष्ण करने लगा। और पानी बढ़ा थोड़ा सा तो वो कृष्ण जी भी छोड़ दिया, हनुमान हनुमान करने लगा। इतना वो धार में चलेगा बह गया बेचारा। तो बोला भाई मैं किस तरह बहया? अकबर तू तो बहना ही था। अब कैसे? अब मैं तो रहा फैशन वो माना बदलन में, और भाई तू भी बदलता रहा। अब पहले मैं राम था और फिर कृष्ण बना, फिर हनुमान बना, और भाई फिर और किम बना। इतने भाई तू बह गया, मैं तो बाणा बदलने में लगा रहा। तो हम तो बाणा बदलने के अंदर लगे रहते हैं, बाण बदलनी चाहिए हमने। सत्संग तो सत्संग होता है, चाहे कहीं भी हो। मैं किसी का सत्संग की मनाही नहीं करता। कोई कहीं जाओ, कहीं सत्संग सुनो, किसी जागरण में जाओ, किसी देवी का उसमें जाओ, लेकिन एक धार बन करके। एक धार कौन सी? एक धार जब तुम बन जाओगे तो आपने कोई भी चीज अच्छी नहीं लगेगी। क्योंकि हमारे को संतों ने वो नाम बता दिया। जब हम सुनते हैं ना, औरों की जब भाषा सुनते हैं तो वो बहुत मीठी लगती है हमारे को, लेकिन फिर शाम को जब सुनी फिर वहां लाकर छोड़ दिया। पूरा दिन भी चला गया और शाम को फिर वहां छोड़ दिया। और जब संतों की भाषा में सुनते हैं और उस पर इस्तेमाल करते हैं, उस पर अपना रिसर्च करते हैं, तो हम जहां से चले थे ना उसको पीछे छोड़ जाएंगे, और जहां हमने पहुंचना वो टारगेट हमारे को सामने दिखाई देने लग जाएगा। इस करके हम बच जाते हैं। ये दुनिया तो ढूंढे त्रिलोक की माए, और नाम बसे चौथे लोक माए। दुनिया तो 3 लोक के अंदर ढूंढती है उस नाम को, वो मालिक का नाम तो चौथे लोक के अंदर है, और चौथा लोक तो आपके पास में है। वो चौथा लोक तो आपके पास में किसी का पर्सन होता है। अब भाई चौथा लोक कहाँ है? 3 लोक तो बता दिए, चौथा लोक कहाँ है? अब आप ये बताओ, जब सोते हो और सपना आ गया तो कौन से लोक में हो? सपने में आप कौन से लोक में चले जाते हो? और सपना जागते हुए सपना किसी ने देखा है? जागते हुए सपना नहीं आता किसी को, सोने के बाद में सपना आता है। तो वही चौथा लोक है, उसके अंदर हम चले जाते हैं। वो तो एक वो लगाया ठेका तो आगे है चौथा लोक, लेकिन इस तरीके से हमारे को पता भी नहीं होता, और हम सोते रहते हैं और सपना भी देखते रहते हैं। इसी तरीका से जब हम ध्यान भजन में बैठते हैं तो हमारे को पता भी नहीं होता, और इस शरीर से जीवात्मा निकल करके उस चौथे लोक के अंदर पहुंच जाती है। और चौथे लोक के अंदर जब पहुंच गई जीवात्मा, इससे ऊपर चढ़ जाती चली जाती है वो, और वो फिर वो सपना देखती है। यहां से आंखों से नीचे नीचे हमारे 3 लोक का पसारा है, और आंखों से जब ऊपर चलेंगे तो चौथे लोक की हमारी तैयारी हो जाएगी। वो चौथे लोक के अंदर जब हम जाएंगे तो हमारे को सपने की तरह लगेगा, अपना शरीर भी नहीं पता पड़ेगा हमने। अगर हम चारपाई पे हैं या किसी घर में बैठे हैं या किसी नदी में नहा रहे हैं, और हमारे को ये नहीं पता पड़ेगा, और सपना भी हम देख लेंगे, लेकिन वो सपना तो बिना उसका होता है। और जब हम ध्यान भजन पर बैठते हैं तो ध्यान भजन तो हमारा निशाने का होता है, तो हमारी सूरत निकल करके चलती है, सतुल शरीर को छोड़ देती है सूरत, और सूक्ष्म में पहुंच जाती है।
फिर सूक्ष्म को भी छोड़ देती है, फिर कारण में पहुंच जाती है। सूक्ष्म तक सुपना होता है, कारण तक, कारण में जब पहुंचती है वहां से हमारे को चौथा लोक मिलना शुरू हो जाता है। सूक्ष्म में तो ये भी थोड़ा सौदा ऐसा ही है, लेकिन हम इतना तो करें कम से कम, और भी कुछ नहीं तो सूक्ष्म में तो पहुंचने की कोशिश करें। सूक्ष्म में जब हम पहुंच जाएंगे, आंखों के पीछे जब हम बढ़ जाएंगे तो हमारे को सारे देश देखना शुरू हो जाएगा। महाराज जी तो ये कहते थे दुनिया 3 लोक 4 लोक बताती है, लोक लोकांतर बता दिए उन्होंने, तो कितने लोगों ने ठेका रच रखा है। जब सूरत जीवात्मा हमारी इन लोकों से छुट करके और उस लोक के अंदर जब जाती है, वो तरह तरह करती है, तरह तरह करती है। उनको देख करके और उसको सतगुरु याद आता है कि हमने भी ऐसा होना पड़ेगा, हम भी बच जाएंगे। जब तक देखू ना अपने नैना, इतने मानो ना किसी की बहना। अब वो चीज देख ली जिसने, उसके लिए कही है ये बात। अब जब लग देखू ना अपना नन्ना, इतने मानो ना किसी की बहना। अब जब आंखों से ऊपर हम चलेंगे, जब उन लोगों को देखेंगे ना, जब हम मान लेते हैं अब हाँ हमने कर्म अगर गलत करा तो हमने भी यहां ही आना पड़ेगा, और कितने दिन भोगना पड़ेगा कुछ पता नहीं है, कितना समय लग जाए उस लोक के अंदर। जब संतों की फिर दया होगी, मेहर होगी, फिर हमारे को उस लोक से छुटकारा मिलेगा, और फिर हम इस मृतलोक में आओगे यहाँ पे, और इसके अंदर फिर आकर के फिर जन्म लेंगे 84 भोग करके, फिर मनुष्य का चोला फिर दोबारा से मिलेगा हमारे को 84 भोगने के बाद में। और उस 84 भोगने के बाद में जब मनुष्य चोला हमारे को मिलता है, तो यूं समझो अगर हमारे ऊपर मालिक ने दया कर दी, सतगुरु ने दया कर दी, तो हमारे को 84 के बाद में मनुष्य का चोला मिलेगा। इसमें अच्छे कर्म कर लूं मैं बुरे कर्म ना करूं, तो हमारा 84 से फिर फंद छूट जाएगा, और ना ही उन लोगों में रुकना पड़ेगा। फिर हमने उन लोगों को पार हो जाएंगे, क्योंकि सतगुरु का जब हम सहारा ले लिया तो सतगुरु हमारा सारा बंधन काट देता है। ये शब्द भी तो कहते हैं ना, बंधन तुम्हारे काटियो गुरु जी, मैं आया शरण तुम्हारी, बंधन तुम्हारे काटियो गुरु जी। जब तक हम गुरु के शरण में नहीं जाते, जब तक हमारे बंधन नहीं कटते, हमारा तो बंधन बहुत भारी लगे हुए हैं। लेकिन हम तो गुरु की शरण में जाने के बाद में भी बंधन नहीं काटते। किसी को कोई समझाता है, यूं कहता भाई तू ये काम ना करियो, उसी को ज्यादा करते हैं। क्यों? अब उसमें आनंद ज्यादा आता है, और उसके लिए हमने मेहनत मारनी पड़ती है परमात्मा का नाम के लिए। उसके लिए हमारे को पसीना भी आएगा, हाथ भी दुखेंगे, पैर भी दुखेंगे हमारा, तो वो तो मेहनत होगी ना उसमें। लेकिन मैं तो ये कहता हूं, अब उसके अंदर एक बात और आ गई। आपके पास कोई मजदूर मजदूरी करने के लिए आवे और वो काम ठीक ना करे, और वो सुबह शाम तक उसने 2 तसलाएं बना कर दिया, तो क्या आपका मन करेगा कि मैं पूरी मजदूरी दे दूं? नहीं करेगा आपका मन, क्योंकि जब उसने तसलाएं 2 बना कर दिया गारा का सारा दिन के अंदर, अब ये दिहाड़ी तो 500 रुपया होगी, तो आपका मन नहीं करेगा उसको देने के लिए। इसी तरीका जो मजदूर सुबह आया और उसने मिस्त्री खाली नहीं बैठने दिया, और शाम को आप उसको शाबाश बेटा आज आपने बहुत बढ़िया काम करा, उसको राज्य होगा आप मजदूरी दोगे। तो इसी तरीके से सतगुरु भी हमारे को मजदूरी देता है। जब हम सतगुरु का हुक्म में चलते हैं और 2 तसले की बजाय 3 तसला डालते हैं ना, तो सतगुरु शाबाश करता है, शाबाश बेटा बहुत बढ़िया है। और हम एक भी तसला ना डाल लें, नाम तो हम लिया है,
एक भी तसला हमने नहीं डाला, क्या मजदूरी दे देगा हमारे को सतगुरु? नहीं देगा, क्योंकि हम तो वचन पे नहीं रुके उनके पे। हम तो उनका नाम भी नहीं लिया, उनका वचन पे नहीं रुके, उन्होंने जो रास्ता बताया उस रास्ते पे नहीं चले, तो हमारे को मजदूरी कहाँ से मिलेगी? मजदूरी तो हमारे को तभी मिलेगी जब हम रास्ते पे चलेंगे। सतगुरु की दया से, मेहर से आप लोगों के बीच में सत्संग होता है, दया मालिक की मौज है। और भाई बहन जियों का आशीर्वाद, बहन जी का हुक्म से सत्संग होया। ये सत्संग की तो आधी घड़ी और तब का बरस हजार, फिर भी नहीं बराबर इस संतन के विचार। सत्संग की तो आधी और आधी की पुनियाद, तुलसी संगत साध की हर कोट अपराध। अब एक साधु की संगत से, मैं साधु की बात कर रहा हूं, मैं उन स्वादों की बात नहीं कर रहा जो अपने आनंद के लिए जीव को दुखी कर देते हैं, अपने स्वार्थ को जीव को दुखी कर देते हैं। मैं उनकी बात नहीं कर रहा, मैं उस साधु की बात कर रहा हूं जो अपने स्वार्थ को छोड़ करके जीव के स्वार्थ के लिए आप दुखी हो जाते हैं। उन साधुओं की बात कर रहा हूं। तो सत्संग की आधी घड़ी तब का बरस हजार, फिर भी नहीं बराबरी संतन के विचार। आप सबको राधा स्वामी।